हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की इस रिपोर्ट को आप जो देख रहे हो, ये है एक लोन पोर्टफोलियो रिपोर्ट। इसको एक तरह से आप लोन ट्रैकर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कंपनी में डिफरेंट टाइप के, हर एक कंपनी में डिफरेंट टाइप के लोन मतलब चलते हैं, लिए जाते हैं। लाइक मोटर लोन हुआ, ठीक है, और स्टॉक के लोन अगेंस्ट स्टॉक हुआ, और मतलब टर्म लोन हुआ। ठीक है, तो ये कई तरह के लोन होते हैं। तो उसका हर महीने ईएमआई पे करनी पड़ती है उनको। ठीक है, तो उसका ट्रैकर रखना पड़ता है, एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है कि किस टाइम पे कौन सा लोन कौन सा लोन है हमारा, लोन का अकाउंट नंबर कौन सा। देखो इस फॉर्मेट में देख लो कैसे उसको ट्रैक किया जाता है। इसको एक्चुअली रिपोर्ट का नाम तो होता है लोन पोर्टफोलियो रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन इसको एक तरह से हम लोन ट्रैकर भी बोल देते हैं। तो इसमें ये रिपोर्ट जनरली हम डालते हैं। ठीक है, लोन टाइप कौन सा लोन है, ठीक है, उसके बाद लोन का अकाउंट नंबर। कोई भी लोन जनरेट होता है ना, जैसे जैसे आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है, बैंक अकाउंट नंबर। ऐसे ही लोन भी जब लेते हैं तो लोन अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट नंबर होगा। कितने अमाउंट का है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है उसका, ईएमआई कितनी है, मंथली ईएमआई, और इंटरेस्ट रेट कितना है उसका, ड्यू डेट कब आती है। तो हमने ज्यादातर कंपनी एक फिक्स्ड डेट रख लेती है, ड्यू डेट। इस डेट को हमारी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने फंड्स देखते हैं कि हमारा फंड फ्लो किस हिसाब से चलता है, साइकिल क्या है फंड फ्लो का। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोन की ईएमआई फिक्स करा लेती है बैंक से। तो ये एवरी मंथ 10th को फिक्स करा लिया है कि 10th को हमारे बैंक में लगेगी। और ड्यू डेट क्या है, अगर मान लो लास्ट लास्ट पेड लास्ट पेमेंट कब की थी। ठीक है, तो मतलब अब लेटेस्ट जो ड्यू है वो कौन सी डेट का है। तो आज की डेट है 8 तारीख। ठीक है, अब क्या है ना, अब देखो इसका क्या होता है इस ट्रैकर को बनाने। एक तो कोई ईएमआई डिले ना हो जाए, इसे ट्रैक कर सकते हैं कि ईएमआई कोई डिले ना हो जाए। अगर डिले होगी तो फिर एक तो सिविल स्कोर खराब होता है कंपनी का। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी चार्ज करती हैं कंपनीज। तो इससे लोन को ट्रैक किया जा सकता है कि कोई भी पेमेंट डिले ना हो, और कैश फ्लो मेंटेन करना है। इस ट्रैकर को ध्यान में रखते हुए जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो कई सारी चीज ध्यान में रखी जाती है कि हमारी सैलरीज कितनी। जैसे मेरे को हमारी कंपनी 7 तारीख को सैलरी देती है, तो हम फंड क्रिएट करना शुरू करते हैं कि 7 तारीख को मेरे अकाउंट में भाई 2 करोड़ की सैलरी देनी है, 2 करोड़ होना चाहिए कम से कम। तो कैश फ्लो मेंटेन करके रखना है। जैसे 7 तक मैं बता रहा हूँ आपको, 2 करोड़ रुपए मेंटेन करना है मुझे। फिर उसके बाद हमारी 31 तारीख को लिस्ट बनती है डेटर्स की, कितना डेटर है। 1 तारीख को हम 4 तारीख, 3 या 4 तारीख में डेटर्स की पेमेंट, वो क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं। जो भी हमारे वेंडर होते हैं जो परचेज किया है, तो इकट्ठा पेमेंट करते हैं। हर 15 दिन में पेमेंट होती है। ओके, तो और ये लोन की पेमेंट भी हमें पहले से कैश फ्लो में डालनी पड़ती है। पेमेंट करने से पहले कैश फ्लो बनता है, ठीक है, कि हमारे पास इतना पैसा आना है लगभग। वो जो रिसीवेबल टीम, जो हमारी कलेक्शन टीम होती है, तो रिकवरी टीम बोलते हैं इनको, वो हमें अपना बजट देती है कि हम इतनी रिकवरी इस डेट तक करेंगे। ठीक है, फिर हम अपना एक्सपेंस का बजट बनाते हैं कि इतना एक्सपेंस हमें सैलरी से लेके वेंडर पेमेंट को लेके। ठीक है, और साथ में ये लोन ट्रैकर से हम लगाते हैं कि हाँ भाई कितना हमें लोन की पेमेंट करनी है। वो सारा मिला के कैश फ्लो बनाया जाता है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, उसको कैश फ्लो फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। तो ये लोन ट्रैकर बनाने का मेन रीजन ये होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, ये चीजें हो गई। लेटेस्ट ड्यू डेट ये थी। अब देखते हैं इसमें स्टेटस क्या है, डेलिक्वेंसी स्टेटस क्या है। आज है 8 तारीख, तो दिस माइनस दिस। एक मिनट, इसको हम फॉर्मेट में कर लेते हैं, नंबर जनरल में कर लेंगे, जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको पहले करेंगे हम, ये फ्रीज कर लेते हैं, फॉर्मूला जब भी काम करेगा ये। कॉपी करके और नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद जनरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर आज की डेट, यहाँ मैंने
फॉर्मूला लगाया टुडे का, तो भी आज कल खोलोगे इसको यहाँ पर 9 अक्टूबर आ जाएगा, उससे अगले दिन इसे खोलोगे फाइल को, देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगा है टुडे, यहाँ देखो टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है, जब भी खोलोगे तो उस दिन की डेट आ जाएगी यहाँ पर। तो मैंने आज की डेट में से वो ड्यू डेट माइनस कर दी, तो ये माइनस में आ रहा है वैल्यू, ठीक है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब अभी तक ड्यू नहीं हुआ, ठीक है, 10 तारीख को ड्यू है ना ये, तो में हम लिखेंगे, एक फॉर्मूला लगा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इफ अगर ये बड़ा है 0 से, नहीं अगर ये छोटा है 0 से, देन नॉट ड्यू, ठीक है, और अगर ये 0 से बड़ा है, अदरवाइज ओवर ड्यू। ओके, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक। अगर ये इफ दिस इज नॉट ड्यू, अगर ये नॉट ड्यू है तो ओवर ड्यू हमें लिखने की जरूरत है, जब नॉट ड्यू है तो देन तो कुछ नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये माइनस ये, ओ नहीं 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 गलत कर दिया, ये से नहीं हम करेंगे आई, इफ इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से क्या हुआ, ये ये है ना, हाँ ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या हुआ, अगर अरे यार ये अच्छा अच्छा ये करना है ना, ये भी जे करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से क्या हुआ है, अगर ये नॉट ड्यू है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये ओवर ड्यू है तो कितने दिन से ओवर ड्यू हो चुका है, तो वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैकर बन गया, और इसके हिसाब से ही मतलब लोन को हमें जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको ट्रैक करना है, कब हमें पेमेंट करनी है, तो शेड्यूल बना के रखना है इससे। और ऐसे ही बनता है इंश्योरेंस पोर्टफोलियो रिपोर्ट बनती है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।